हम लोग केमिस्ट्री का 4 लेसन स्टार्ट किए हैं। नाम क्या है? मेटल और नॉन मेटल। ना बात समझे, उसे बहुत बात पढ़े हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ जो बताएंगे तुमको सब्जेक्टिव तो बताएंगे ही, उसके साथ तुमको टोटल जितना ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है तुमको वो सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या है हमारा टॉपिक? वो टॉपिक है तुम्हारा रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंधन, रासायनिक का मतलब होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते। रासायनिक का मतलब क्या होता है? इसको देख नहीं सकते हैं, मतलब होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। एक होता है फिजिकल बॉन्ड, जैसे रस्सी वगैरह से कुछ बांध दे हम तो वो हमारे पास फिजिकल बॉन्ड हो गया। बात समझे, जो कि हमको दिखाई दे रहा है। केमिकल बॉन्ड कहने का मतलब तुमको हुआ कि केमिकल बॉन्ड में तुमको बॉन्ड तो होंगे लेकिन वो बॉन्ड दिखाई नहीं देंगे। बातें समझ में आ रही है ना? जैसे हम तुमसे पूछे हमारे और तुम्हारे बीच में बॉन्ड है कि नहीं है? अरे बॉन्ड का मतलब एक रिलेशन होता है तुमको, टीचर है स्टूडेंट का। बोलो जी, रियल में हम तुमसे पूछे क्या ये बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं? हम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, याद रखेंगे ना, बात समझिए। या पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, या बड़े भाई से बहुत प्यार करते हैं, या छोटे भाई से, या किसी से तो बहुत करते हैं, तो क्या वो दिखाई देता है? क्या मतलब क्या हुआ? वो केमिकली हुआ, याद रखेंगे। उसी प्रकार से तो केमिकल और फिजिकल वर्ड का यूज किया जाता है। केमिकल जब वर्ड आ गया तो समझ जाओ कि होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। अब फिजिकल जब आ गया तुमको, तब उसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो दिखाई देगा हम लोगों को। जैसे फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, तब फिजिक्स में जितनी भी क्रियाएं होती है हमको दिखाई देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं दिखाई देती है। हम लोग केवल एजम्पशन कर करके मतलब ऐसे होता है कि मतलब मानते हैं कि ऐसे होता है। जैसे जितना संरचना हम लोग पढ़े हैं, तो क्लोरीन के बारे में हम लोग पढ़े हैं जी, Cl2 में सिंगल बॉन्ड होता है। बोलिए, क्या ये क्लोरीन जब गैस तुमको मिलेगा तो क्या क्लोरीन गैस में सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे? क्या कहाँ से दिखाई? तो ये हुआ हमारे पास कौन सा? केमिकल बॉन्ड हुआ। बात समझे कि ना समझे? तब देखोगे क्या है यहाँ? रासायनिक बंधन, केमिकल बंधन। तो ये इसका डिफिनेशन तुम्हारा क्या है? डिफिनेशन तुम्हारा ये है कि अणुओं परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले बंधन को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम तुमसे पूछे ये हमारे पास क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे से अटैच है। किसके द्वारा? सिंगल बॉन्ड द्वारा। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बॉन्डेड है डबल बॉन्ड के द्वारा। नाइट्रोजन के एटम नाइट्रोजन से बॉन्डेड है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। ये एक दूसरे के जो बांध करके रखा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक बंधन। NaCl के बारे में हम बताए हैं जी। अब यहाँ तो कहोगे तुम, तो देख लो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब ये आवेश यहाँ हो गया, यहाँ तो आवेश नहीं था, चार्ज नहीं था, यहाँ आवेश हो गया, तो यहाँ हो जाता है तहनी के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है। आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये भी तो फोर्स है ना। फोर्स का मतलब एक बॉन्ड हुआ, तुमको किसी को रस्सी से बांध देते हो तो फोर्स है ना हुआ, उसके पास फोर्स हुआ कि वो मतलब टूटेगा नहीं, फोर्स को ही तो बॉन्ड बोलेंगे ना। बात समझे थे? इसमें हो गया ये आयनिक के केस में। तो देखो ये वाले हमको दिखाई नहीं देने वाले हैं लेकिन रियल में क्या है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक। मतलब क्या? अणुओं या परमाणुओं को बांध कर रखने वाले बंधन को क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन बोलते हैं। ये रासायनिक बंधन जो होते हैं तुमको 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ध्यान से सुनना। ये केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हुआ करते हैं। एक को हम लोग, ध्यान देना, एक को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन। एक को क्या बोलते हैं? इसको एक और नाम है वैद्युत
वैद्युत संयोजक बंधन, इलेक्ट्रोवायलेंट, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। दूसरा जो होता है तुमको सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो होता है तुमको इलेक्ट्रो आयनिक बॉन्ड कहाँ पाया जाएगा? तो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, याद रखेंगे, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है आयनिक यौगिक में। ये कहाँ पाया जाता है? आयनिक यौगिक में। ध्यान से सुनो, ये आयनिक यौगिक कैसे बनता है? धातु और अधातु से। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से? ध्यान देना पड़ेगा ये बातें। कोई पूछेगा आयनिक बॉन्ड कहाँ पाया जाएगा, तो आयनिक यौगिक में। और सहसंयोजक बंधन कहाँ पाया जाता है? तो सहसंयोजक यौगिक में। आयनिक बॉन्ड कहाँ दिखाई देंगे, कहाँ होते हैं आयनिक बॉन्ड? धातु और धातु के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है तुमको? आयनिक बॉन्ड। और वो यौगिक कैसा होता है? आयनिक यौगिक होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। बातें समझ में आ रही है ना? उसी प्रकार से तुमसे पूछे कि सहसंयोजक कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक में। ये सहसंयोजक यौगिक कैसे बनता है? अधातु प्लस में अधातु। अब ये इस पर आधारित क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जैसे कह दिया तुमको NaCl। अब NaCl तुमसे पूछा कि आयनिक है कि नहीं, आयनिक है कि कोवैलेंट है। तो देख लो, ये सोडियम हमारा धातु है, क्लोरीन क्या है? अधातु। तो अधातु धातु, धातु और अधातु से क्या बनता है? बोलो क्या बनेगा? अरे बनेगा क्या इसमें? आयनिक यौगिक की सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक, क्योंकि धातु और अधातु। बातें समझ में आ रही है ना? उसके बाद तुमको कहते हैं हम कि CO2 बता दो कि आयनिक यौगिक है कि सहसंयोजक यौगिक? बोलो, आयनिक है कि सहसंयोजक? सहसंयोजक। क्यों है? क्योंकि कार्बन अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु। तो अधातु और धातु के बीच में कौन यौगिक बनेगा? इस सहसंयोजक यौगिक में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सहसंयोजक बंधन। कंफर्म बातें समझ में आ रही है ना? अब देखो इसका डिफिनेशन क्या है। जब इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः त्याग या ग्रहण होता है, जब इलेक्ट्रॉन का किसी कंपाउंड में, जब इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः त्याग मतलब क्या? देना, अग्रहण का मतलब लेना। या तो कोई यौगिक तुमको पूर्ण रूप से किसी को दे देता है या पूर्ण रूप से ले लेता है, तो उसमें जो बनेगा वो यौगिक जो बनेगा तुमको ग्रहण होता है, तो वह आयनिक यौगिक। देखो दोनों का एक बार डिफिनेशन दे देते हैं। आयनिक यौगिक कहलाता है तथा इसमें पाया जाने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। बोलो जी, समझ में आ रही है बातें? एक बार में दोनों का डिफिनेशन हो गया, आयनिक यौगिक का भी और आयनिक बॉन्ड का भी। जब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से, पूर्णतः, जब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से त्याग या ग्रहण हो किसी कंपाउंड में, तब वो कंपाउंड कैसा कंपाउंड कहलाएगा? आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। तथा उसमें जो बॉन्ड पाया जाएगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। बोलो जी। उसी तरीके से इसमें जो डिफिनेशन होंगे तुमको, जब किसी यौगिक में, किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन का शेयर होता हो, शेयर का मतलब साझा, जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन का शेयर होता हो, तब वह यौगिक सहसंयोजक यौगिक
कहलाता है तथा इसमें पाया जाने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? बोलो जी, बातें समझ में आ रही है ना? यहाँ ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। सहसंयोजक बंधन किस यौगिक में पाए जाते हैं? सहसंयोजक यौगिक में। उल्टा से दोनों याद करो। सहसंयोजक बंधन किस में पाए जाएंगे? सहसंयोजक यौगिक में। सहसंयोजक यौगिक में कौन सा बॉन्ड? उसी प्रकार से हम तुमसे पूछे आयनिक यौगिक में कौन सा बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, या आयनिक बॉन्ड किस यौगिक में पाए जाते हैं? समझ में आ रही है बातें? अब देखोगे, अब इसके हम लोग को टाइप पढ़ना है। ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आया इसमें समझ में जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में देखो कितना डिफिनेशन यहाँ क्लियर हुआ हमारा। ऑब्जेक्टिव हुआ, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा वही बता दिए हैं तुमको कि ऑब्जेक्टिव तुम्हारा दे करके आएगा कि ये बताओ कि कोवैलेंट है कि आयनिक है ना, बन जाएगा। ये जो होते हैं तुमको ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। क्या? सिंगल बॉन्ड। एक होता है तुमको डबल बॉन्ड। अब इसमें ज्यादा इंग्लिश तुमको प्रॉब्लम नहीं ना है। सिंगल इंग्लिश लिखेंगे तो और कंफ्यूजन पड़ जाओगे। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। बोलो जी, इसमें कैसे डिफिनेशन देंगे? सिंगल बॉन्ड किसको बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के शेयर से क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है ना, लिखा जाएगा। एग्जाम्पल H2 Cl2 ना, तुमको HCl NH3, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। CH4 हो सकते हैं। सारी चीजें तो पीछे पढ़ा करके आए हैं ना, देख लेना। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल, सब में सिंगल। बोलो इसमें तो इसका डेफिनेशन ना हो जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो? शेयर हो। जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो, 2 इलेक्ट्रॉन का नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन का आने का मतलब कि कोई उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बोलते हैं। तो उससे तुम्हारा कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल दे देते हैं, परिभाषा से लिखा जाएगा हमको लगता है। मान लो O2 हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया। बोलो जी ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछे कि C2H4 हो गया, इसमें भी डबल बॉन्ड होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुमको पढ़ना नहीं आएगा, यहाँ समझ में याद रखेंगे। बुझाएगा नहीं बुझा? इसमें हम तुमसे पूछे, बोलो ट्रिपल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड में तुम्हारा क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा ना, है अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया होने का ये बोला था। देखो C2H2 एसिटिलीन, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, याद रखेंगे। बात से समझ में आ रही है ना? अब कंपाउंड देख करके हम संरचना बनाएंगे, देखेंगे किसमें पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है तुमको बता देते हैं। पूछता है तुमको कि नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है? नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है? क्या जवाब देंगे? बोलो ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। सबसे अधिक बार ये पूछा गया, इधर गया ये वाला। एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कह देगा कि बंधन ऊर्जा किसकी अधिक है? H2 O2 N2। जैसे हम कह देखा, ये कैसे बना होगा? H और H से बना होगा। बोलो ये O और ये N और N से बना होगा। हम तुमसे पूछे अगर बीच में केमिकल बॉन्ड हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? लग रहा होगा ना, केमिकल बॉन्ड होगा ना जी। अब केमिकल बॉन्ड होगा तो हम तुमसे पूछे कि जा करके इस हाइड्रोजन को तोड़ करके अलग अलग कर दो, इस ऑक्सीजन को तोड़ करके अलग अलग कर दो, इस नाइट्रोजन को तोड़ करके अलग अलग कर दो। तो जाओगे तो सबसे पहले किसको आसानी से तोड़ दोगे? हाइड्रोजन वाला को कि ऑक्सीजन वाला को कि नाइट्रोजन वाला को? बोलो
चल चला, इसको जल्दी तोड़ देंगे हम, अलग अलग करना है तोड़ करके। जैसे ये मार्कर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको तोड़ करके अलग कर देना। तो इसको जल्दी कर दोगे तोड़ करके? ये तो बोल ही नहीं रहा रे, ये दोनों गूंगे हैं। हाइड्रोजन को हाजी, हाँ सही गलत है? सही है कि गलत है? क्यों? अब तुमको हम बोल दे कि पैर में बांध करके 3 आदमी को, 3 गो लड़की को ले जा करके एगो के बांध दे, एगो रस्सी से, एगो को 2 गो रस्सी से, एगो के 3 गो, तो कौन जल्दी तुरा के भाग जाएगी वहां से? बोलो। कहता है कि बंधन ऊर्जा सबसे किसका कम होता है, तो ये हो गया। और सबसे अधिक बात समझे? बोलो जी, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट? एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? तुमको अणुओं परमाणुओं को बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। बोलो जी। हाँ, उसके बाद रासायनिक बंधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसको बोलेंगे हम लोग? बोलो जी। आयनिक बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से त्याग या ग्रहण हो, जब इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से त्याग या ग्रहण हो तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयनिक बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चलता हो तब क्या बोलेंगे? तो शेयरिंग हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का हो तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। और जब शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन का हो और शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन का हो, उसके बाद हम तुमसे पूछे कि आयनिक बॉन्ड किस यौगिक में पाया जाता है, क्या जवाब देंगे? आयनिक बॉन्ड किस यौगिक में पाया जाता है? तो आयनिक यौगिक में। बात समझ में आ रही ना? खूब क्वेश्चन को पूछता है तुम्हारा क्या, तो कहा हीरा के बारे में। सुनो, हीरा, ग्रेफाइट, 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 फ्लोरीन, समझ में आ रही है? फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन है। C60 फार्मूला C60 पूछता है हमेशा, हीरा में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो सब में सब कार्बन का प्रूफ है। किसका प्रूफ है? सब किसका प्रूफ है जी? कार्बन का। कार्बन धातु है कि धातु है? धातु क्या धातु? दो धातुओं के बीच में लगने वाला बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड। पता है तुमको, ये बहुत बार तनी के एग्जाम, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन में कौन सा बंधन काम करता है, कौन सा बॉन्ड होता है। तो ये देखेंगे कि ये सब कार्बन का क्या है? अपरूप हेलोट्रॉप है। ये बहुरूपिया है कार्बन का, तो कार्बन का ना है, कार्बन का है तुमको। तो कार्बन हमारे पास क्या रहा? नॉन मेटल रहा। नॉन मेटल के बीच में तुम्हारा कौन सा बॉन्ड रहता है तुमको? कोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक। बातें समझ में आ रही ना? मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।